अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है। डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना बाकी ऑपरेटर्स जो ऐसा डिफिकल्ट होता है, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता हो कि डिवीजन ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर हमारे पास हमें पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर में क्या है बेटा, अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप लिया है, अगर आपने क्या लिया है इंटीजर डाटा टाइप लिया है और आप अपने इंटीजर डाटा में दो इंटीजर्स को स्टोर करवा रहे हैं, दो इंटीजर्स को क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। अब जब हमने वो दो इंटीजर्स को स्टोर करवाया और उनको हमने आपस में डिवाइड करवाया और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। रिजल्ट कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। तो क्या होगा, इंटीजर केस में वो फ्रैक्शन पार्ट को स्किप कर देगा और आपको सिर्फ आपका जो इंटीजर रिजल्ट है वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने इंटीजर डाटा में दो इंटीजर्स, एक 7 लिया और एक 2 लिया, जैसे कि आपके एग्जांपल में भी आपको दिया हुआ है। एक 7 लिया और एक 2 लिया है मैंने। अब 7 2 को जब मैं डिवाइड करोगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन डाटा मेरे पास इंटीजर है, डाटा क्या मेरे पास इंटीजर है। इस केस में क्या होगा, पॉइंट वाले हिस्से को वो स्किप कर देगा और सिर्फ मुझे मेरा इंटीजर पार्ट वो दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फ्लोट की, ठीक है, फ्लोट की मैं एक डाटा यूज़ कर रही हूँ फ्लोट, और फ्लोट में मैं एक नंबर 9 ले रही हूँ, एक नंबर मैं 3 ले रही हूँ। दोनों को मैं क्या करवा रही हूँ, डिवाइड करवा रही हूँ। आंसर मेरे पास क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। 3 आंसर के फ्लोट में सेव हो जाएगा। फ्लोट का क्या है कि फ्लोट में हमारे पास पॉइंट में टीचर्स होते हैं, सो डिफॉल्ट हमें पॉइंट में वैल्यू दिखाता है। तो फ्लोट क्या करेगा, जब हमें 3 आंसर शो करेगा, 3 आंसर के बाद हमें 6 0 दिखा देगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 जितनी मर्जी हो, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आया है। लेकिन इस इंटीजर केस में हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आया। जैसे यहाँ पे देखिए 7.0 2.0 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.5 आ रहा है। ये 7.0 2.0 को वो इंटीजर में लिख रहा है, किस में लिख रहा है, इंटीजर डाटा का यूज़ करके लिख रहा है। इंटीजर डाटा का यूज़ करके पहली बात है वो गलती कर रहा है कि वो किसको लिख रहा है, एक फ्रैक्शन पार्ट को लिख रहा है। आंसर भी किस में आया, फ्रैक्शन पार्ट में आया। और जब इस केस में आंसर आया तो हमें उसे सिर्फ 3 को दिखाया, 5 को उसने स्किप कर दिया, ठीक है। सेम अगर आप इंटीजर्स दो वैल्यूज़ को डिवाइड करवाने के लिए आप इंटीजर डाटा का यूज़ कर रहे हो, ले भी दोनों इंटीजर्स ही वैल्यूज रहे हैं, लेकिन बाद में उसका आंसर पॉइंट में आता है, तो इस केस में भी क्या होता है बेटा, हमें लॉजिकल एरर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली डिवीजन के केस में हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं, इंटीजर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें इस बात का डर होता है कि हमारा आंसर अगर पॉइंट में आ गया और लगाई हमने इंटीजर डाटा पे तो हमें लॉजिकल एरर का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर होता है।